तो दोस्तों सुबेक्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स थोड़े से मिले जुले इस क्वार्टर में देखने को मिले कंपनी के द्वारा। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 74.5 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें तो 87 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू गिर के अप्रोक्सीमेटली 73.5 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। साल दर साल बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, आप बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 16% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है, गिरावट है 1-2% के आसपास की, लेकिन उसको गिरावट नहीं बोलेंगे, उसको फ्लैट बोला जाएगा। तो कह सकते हैं कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 78 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 83 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 73 करोड़ के आसपास खर्चे किए। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी लॉस में थी 4.9 करोड़ के लॉस में थी, जबकि पिछले साल 2 करोड़ का फायदा था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 4.6 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी का जो लॉस पिछले क्वार्टर में जितना था उतने के आसपास ही है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, यही बोल सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर फ्लैट है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो कंपनी का लॉस क्वार्टर फ्लैट देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल जहाँ कंपनी प्रॉफिट में थी वहाँ लॉस में आ चुकी है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो 0.09 हुआ करता था माइनस का पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 0.04 का प्लस में था, जबकि अभी देखें तो 0.08 का माइनस में अभी चल रहा है ईपीएस। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये जो इस क्वार्टर के जो नंबर्स है, देखिए मैं आपको अब अच्छे से नंबर समझाता हूँ क्या हुआ है। इस क्वार्टर के जो नंबर्स है वो नंबर्स अच्छे हैं कंपेयर टू पिछले क्वार्टर। क्यों? क्योंकि देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत ज़्यादा टैक्स के रूप में इस क्वार्टर में पे करना पड़ा है। प्रोविजन में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 4.8 करोड़ लगा है, जबकि डेफरल टैक्स में 1 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस लगा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हटाते हैं हम, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं बिफोर टैक्स, तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल कंपनी 5 करोड़ के फायदा में थी, अभी कंपनी 1 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो पिछले क्वार्टर से तो नंबर बेहतर है प्रॉफिट के मामले में। रिवेन्यू के मामले में हल्का सा 1-2% के आसपास की गिरावट है, और साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट है। तो मतलब ये डाटा जो है सामने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग डाटा है। एक बार मैं आप कंक्लूड कर देता हूँ। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू देखें, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ है। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट देखें वो गिरा हुआ है। क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू देखें वो 1% 2% गिरा हुआ है, तो उसको गिरा ही बोलेंगे, तो गिरा हुआ है। लेकिन साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो वो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। तो ये सारे नंबर मिक्स डाटा है। मुझे नहीं लगता कि इस नंबर के बाद एक ऊपर वाली रैली तो मुझे नहीं लगता कि आएगी। हो सकता है 2-4% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी, 2-4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।